आगे देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें जो है द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 विधियाँ हैं। जिसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड्स कहते हैं। और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा बाई श्रीधराचार्य फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा subscribe to my channel and also press this को bell हल icon. करने की विधि देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसी को हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। आप चाहे जैसे भी विधि पढ़े हों आप उससे भी लगा सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला कार्य हमारा क्या है कि जो x² का गुणांक है, या आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कह दिया है 6, और कांस्टेंट टर्म माने अचर पद जिसमें x ना हो तो कह दिया है 2। हम चिन्ह नहीं लेंगे, सीधे सीधे अंक लेंगे। यहाँ x² से 6 सटा है, बिना x वाला का है 2 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 6 बराबर 12। अब देखिए हम 12 के सभी संभावित जोड़ा गुणनखंड बनाएंगे, माने पेयर गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए 2 के टेबल में आता है 2 छक 12 और 6 दूना 12, और किसी के टेबल में अगर 12 आता है तो उसे लिख देंगे 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। ये हमारे पास पेयर गुणनखंड बन जाते हैं। जब संभावित पेयर गुणनखंड बन जाएंगे तो इन्हीं गुणनखंडों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो जो बीच में x लिखा हुआ है, जिसका गुणांक इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है, हम 1 मानते हैं, तो 1 हमारा आना चाहिए, चाहे गुणनखंड को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए। तो देखिए 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, हमारा 1 नहीं मिला। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, लेकिन अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो गुणांक 1 है लिखा गया नहीं है, उसे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3। ये हमारा रहा पहला स्टेप। 6x² माइनस 1 दिया नहीं गया, 1 मानते हैं और उसी को लिख सकते हैं 4 माइनस 3। x है माइनस 2 बराबर 0। शेष केवल हम यही x के गुणांक में परिवर्तन करते हैं और शेष हमारा वही रहता है। इसे हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करने की विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस बीच वाले पद को हम 2 खंडों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब दूसरा हमारा कार्य है इस ब्रैकेट को तोड़ना। तो चलिए हमारा ये हो जाएगा 6x²। ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा और चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। +4 है तो माइनस हो जाए, x का 4 में गुणा कर लेंगे 4x, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x का 3 में गुणा करेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हमारे पास कुल 4 पद हो जाते हैं, माने 4 टर्म हो जाते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हम क्या करते हैं, पहले 2 पद को एक साथ और अंतिम 2 पद को एक साथ ले करके कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर में 6 है, यहाँ 4 है, तो हम एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट जाए। तो 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा। इस प्रकार 2 हमारा का हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
देखिए x दोनों में है, यहाँ पे घात x की कुछ नहीं दिया गया है तो एक मानते, इसकी घात 2 है तो अगर अक्षर है तो हम छोटी घात कामन लेते, x की घात 1 मतलब x हमें कामन मिल जाएगा। जब हम कामन ले लेते हैं तो जिन पदों में कामन लेते हैं उन पदों में उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब इससे पहले पद में भाग दे दीजिए तो 2 तियां 6, x से भाग देंगे तो घात 2 है, माने 2 बार गुणा में x है, एक बार कट जाएगा, एक बार बच जाएगा, माइनस है माइनस। अब फिर इसी से दूसरे में भाग देंगे तो 2 दूना 4, x से x कट जाएगा, कौन चिन्ह है, प्लस। अब देखिए इसमें देखते हैं 3 है और 2 है तो यह 3 और 2 किसके पहाड़ा में आता है, वही संख्या लेंगे तो 1 के पहाड़ा में दोनों आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको कामन 1 मिलने वाला है। और 1 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या हमारी वही आती है। तो 3x में 1 से भाग देंगे तो 3x माइनस 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बराबर 0। अब देखिए अगर ये ब्रैकेट वाला बराबर आ गया तो समझ जाइए कि आपका गुणनखंड सही लग रहा है। अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा गुणनखंड गलत है। तो बराबर आ गया तो इसे क्या किया जाए, कामन ले लिया जाए दोनों में, एक पद है हमारे पास, एक पद है, मिला के इस समय हमारे पास 2 पद है, एक ब्रैकेट वाला दोनों में है तो कामन ले लेंगे, 3x माइनस 2 कामन हो गया। जब कामन ले लेते हैं, जिन पदों में कामन लेते हैं उन पदों में भाग देते हैं, इतने का भाग इसमें देंगे तो कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 2x कौन चिन्ह है, प्लस, इससे भाग देंगे तो ब्रैकेट वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बराबर 0। अब देखिए हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसे जो है हम हल कर लेते हैं। एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे और ले करके x का मान निकाल लेंगे, और एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर ले करके x का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हमें दिया पहला ले लेते हैं, यदि लिख लेते हैं 3x माइनस 2 बराबर 0। दूसरा हमें दिया है 2x प्लस 1 बराबर 0। अब सबसे पहले हम नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माने गिनती को, यह -2 है, दाएं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, -2 है किधर जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखिए 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मानते हैं। अब 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 2/3, माने राइट में ले जाएंगे तो पाई खींच के उसी के नीचे इसे रख देंगे। अब आ जाइए इधर, अब ये देखिए +1 है, दाईं तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, या +1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो 2 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। यह माइनस कहीं भी लगा सकते हैं, /2, चाहे माइनस ऊपर लगाइए, चाहे बीच में, चाहे नीचे। तो हम प्रायः माइनस को बटा के सीध में ही रखते हैं। यह हमारा समीकरण का हल हो गया। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम या टोटल कुल 2 मूल प्राप्त होते हैं। हमारे पास द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए। पहला मूल हमारा आ गया 2/3 और दूसरा मूल आ गया -1/2। अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं।
देखिए हमें दिया गया है 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। इस विधि को मध्य पद को तोड़कर हल करने की विधि भी कहते हैं। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि सबसे पहले हम x² का गुणांक या x² में जो सटा रहता है वह और बिना x वाले का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ कह दिया 8 Hey there. 21, Subscribe to my क्या कर channel लीजिए and also 8 press this का bell icon. 8 8 दूना 16। अब हमारे पास आ जाता है 168। अब आप 168 का पेयर गुणनखंड बनाएंगे। आप कह सकते हैं कि ये 8 है। 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21। अब आप इन्हीं से पेयर गुणनखंड बनाइए। जैसे 2 एक में कर लीजिए अकेले और शेष जो बचते हैं एक में। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84। ये हो जाए 2 गुणे 84। अब क्या करिए कि दोनों को एक साथ कर लीजिए। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 6 सते 42। ये आ जाएगा 168। ये भी कितना आएगा 168। अब ऐसा कर लीजिए ये 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 4 सते 28। ऐसे आप तमाम गुणनखंड जो है पेयर गुणनखंड तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नियम क्या था, इन्हीं गुणनखंडों को आपस में जोड़ा जाए या बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाए। तो जो x से सटा है वह हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 28 में से 6 घटा देते हैं तो 22 आ जाएगा। इसका मतलब इन गुणनखंडों में यही पेयर गुणनखंड हमारे काम के लायक है। तो हम अगर 28 में से 6 घटाते हैं तो 22 मिल जाए। तो देखिए हमें करना क्या है कि इन सब में से सब वही रहेगा, केवल 22 को हम क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 6 और सब वही उतार लेंगे। ये हो जाएगा 8x² माइनस 28 माइनस 6 ब्रैकेट में इंटू x माइनस 21 बराबर 0। अब अगला कार्य है इसी ब्रैकेट को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो देखिए हमारे पास है 8x²। ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, माइनस। तो माइनस का गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह का हो जाए बदल जाएगा। या प्लस है तो माइनस x का 28 में गुणा 28x, ये माइनस है प्लस x का 6 में गुणा 6x माइनस 21 बराबर 0 हो जाए। अब देखिए कुल हमारे पास 4 पद हो जाते। तो पहले 2 पद में कॉमन लीजिए और लास्ट 2 पद में कॉमन लीजिए। तो देखिए हम ये देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 8 भी कट जाए और 28 भी कट जाए। तो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिससे 8 भी कट जाए और 28 भी कट जाए। तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे और x दोनों में है, x कॉमन लेंगे। तो 4 दूना 8, x से x एक कट जाएगा, एक बच जाएगा माइनस। अब इससे इसको इसमें भी भाग देंगे तो 4 सते 28, x से x कैंसिल आउट हो जाए। कौन साइन है, प्लस। अब देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए 6 है 21 है तो 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 कॉमन मिल जाएगा। 3 दूना 6 और x आपका बचेगा माइनस। आगे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा।
माइनस यहाँ रहेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस रहेगा। 3 सते 21 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट की जो संख्याएं हैं इन्हें मिला लेंगे। अगर ये समान है तो गुणनखंड हमारा सही होगा, अब असमान है तो गुणनखंड हमारा गलत होगा। ये समान है, अब ये हो गए कुल 2 पद हो गए, यह पहला पद और यह हमारे पास दूसरा पद। ये कामन ले लीजिए, 2x माइनस 7 कामन लेंगे तो भाग देंगे, पहले पद ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4x, कौन चिन्ह है प्लस, भाग देंगे ये भी कट जाएगा, 3 बचेगा बराबर 0। अब हमारा गुणनखंड हो गया। तो अब क्या करेंगे, यदि लिख करके पहले गुणनखंड को हम 0 के बराबर ले लें और राइट इधर जो है यदि लिख करके दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर ले लें। अब हम क्या करेंगे, हल करके x का मान निकालें। ये देखिए नंबर है -7 है, तो दाएं तरफ ले जाएंगे ये हमारा हो जाएगा +7 है, 2 गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाए 7/2। एक हल हमारा ये होगी। अब +3 को दाएं तरफ ले जाइए, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाए, 4 गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार ये समीकरण के क्या हो गए, हल हो गए। चलिए एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, इसे भी गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो देखिए x² का गुणांक कह दिया है 9, जो x² से सटा रहेगा, 9 हो गया बिना x वाला, माने कांस्टेंट टर्म अचर पद, 2 दिया है, 9 दूना 18। अब आप देखिए किसके किसके पहाड़ा में 18 आता है, 6 3 18, इसमें 2 टेबल आ गया, 3 का और 6 का, और एक आ जाएगा 18 एकम 18। अब ये हमारे पास 3 पेयर बन गए। अब इन्हीं पेयर को आपस में जोड़िए या घटाइए तो x से जो सटा है वो मिल जाना चाहिए। तो हमारे पास दूसरा जो पेयर है, 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 हमें मिल जाए। तो सब कुछ हम यही लिखने वाले हैं, केवल इसी 3 के स्थान पर हम 6 - 3 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 9x² माइनस ब्रैकेट में 6 - 3, क्या बचा x -2 बराबर 0। हमने केवल किया क्या कि 3 का रूप ही जो है इस गुणनखंड के अनुसार बदल दिए, जबकि 6 में से 3 घटाएंगे तो यही आएगा 3, x सटा है x सटा रहेगा। तो चलिए अब अगला कार्य क्या है, इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ये हो गया 9x², आगे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, x का 6 में गुणा हो जाएगा 6x, ये माइनस है तो प्लस, x का 3 में गुणा हो जाएगा 3x -2 बराबर 0 हो जाए। अब कुल हमारे पास हो जाते हैं 4 पद। तो अब पहले 2 पद में कामन और लास्ट वाले 2 पद में कामन लें, तो 3 से 9 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 कामन मिलेगा, x दोनों में है, x कामन मिल जाएगा, तो हो जाएगा 3x कामन। जब कामन लेते हैं तो जितने पदों में कामन लेते हैं उससे उन पदों में क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 से 9 में भाग दे देंगे, 3 3 का 9, x से 1 x कट जाएगा, 1 बच जाएगा माइनस, 3 दूना 6, x से x कैंसिल आउट हो, कौन साइन है प्लस। अब देखिए नंबर दोनों में है तो ऐसी 3 और 2 केवल 1 से कट सकता, माने 1 के पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में आने वाला है नहीं, तो इसलिए कामन हमें 1 मिल जाएगा। 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो यही आएगा, आगे प्लस है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है माइनस रहेगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा।
अब मिला लीजिए, ब्रैकेट वाला बराबर आ गया, इसका मतलब है गुणनखंड हम सही लगा रहे हैं। तब एक कामन ले लीजिए, 3x माइनस 2 कामन में भाग देंगे, ये कट जाएगा, आपका बचेगा 3x प्लस ये कट जाएगा 1 बराबर 0। अब यदि करके पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, फिर इधर यदि करके दूसरे गुणनखंड को आप 0 के Hey बराबर there. लेकर के Subscribe x का to my मान channel. निकालिए। And ये also माइनस press 2 this है, bell icon. तो दाईं तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, +2 हो जाएगा। भाई 3 गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, 2/3 +1 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -1 हो जाए। ये मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाए। इस प्रकार ये हमारे पास समीकरण के मूल या हल का हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं।